नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, जहां मोटापा मुक्त भारत की ओर एक कदम अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे बात होगी मंडला की, जहां नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हिरणबेगा की पत्नी को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्वालियर में मोटापा मुक्त भारत की ओर एक कदम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, भोपाल एवं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में संडे ऑन साइकिल्स का भव्य स्वागत किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री के मोटापा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को साकार करना और स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना है। ग्वालियर संस्करण का सफल आयोजन LNIPE ग्वालियर में किया गया, जिसमें 150 से अधिक साइकिलिंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया और इस पहल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रतिभागियों ने न केवल साइकिलिंग का आनंद लिया, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मोटापा मुक्त भारत के निर्माण की शपथ भी ली। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। डिंडोरी के समनापुर एकीकृत बाल विकास सेवा में तहत पोषण के और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और पोषण विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम, संतुलित आहार की जानकारी और शिक्षा के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना था। वहीं विशेषज्ञों ने बताया कि शुरुआती वर्षों में सही पोषण बच्चों के संपूर्ण विकास में अहम भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण सत्र में पोषण संबंधी नवीनतम तकनीकों, संतुलित आहार योजना, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल कर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों की पढ़ाई में नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ICDS अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। स्थानीय प्रशासन ने इस पहल की सराहना की। प्रशिक्षण क्या था और क्या जानकारी? नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल पुरी है। मैं सुपरवाइज़र हूँ महिला बाल विकास में और हमारा ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा था। पोषण भी, पढ़ाई भी, जिसको PV भी कहते हैं, और ये हमारा केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारा निप्सिड इंदौर है उसके द्वारा ये आयोजित प्रशिक्षण है। इसमें हम कार्यकर्ताओं को जीरो से मतलब जन्म से 3 वर्ष एवं 3 से 6 वर्ष, जो 2 टुकड़ों में हमारा वो है, उसके बारे में बता रहे हैं। नवचेतना और आधारशिला, जिस तरीके से खेल में आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई करवाना है, उसके विषय में। थैंक यू। अपना नाम बताओ पहले। मेरे नाम संतरा सोनवानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्र अंडई परियोजना समनापुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। क्या सीखा प्रशिक्षण में? बच्चों के शिक्षा के बारे में, खेल खेल में उनको पढ़ाना है, शारीरिक विकास के बारे में और मानसिक शारीरिक। कैसा लगा प्रशिक्षण के दौरान? बहुत अच्छा लगा। हमारे मास्टर ट्रेनर भी बहुत अच्छे थे, हमारे परियोजना अधिकारी भी अच्छे से समझाए हैं और बाहर से भी अधिकारी आए, वो भी हम लोगों को अच्छे से गाइड दिए हैं, शिक्षा दिए हैं। आपने? मैं श्रीमती शकुंतला आर्मो, केंद्र जाकर डोंगरी रैया। मैं मैडम जी को बार बार धन्यवाद देती हूँ। टेलीविज़न के माध्यम से जो वीडियो दिखा के हमें समझाइश दिए, टेलीविज़न में वीडियो दिखाए, उसके जो चैप्टर है उसको रोक के और हमको दोबारा वही प्रश्न को फिर से अच्छा से समझाइश दी और हमने अच्छा से समझा है और उसको इसके अमल हम जाके अपने केंद्रों में करेंगे। हर एक चीज़ का पढ़ाई भी और पोषण के बारे में भी अच्छी तरह से समझाइश दिए हैं। मैडम लोगों को बार बार। प्रशिक्षण के दौरान क्या सीखा? हम इन 3 दिनों में फर्स्ट दिन 24 तारीख को PV भी, पोषण भी, पढ़ाई भी और आपको क्या समझ में आया? बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा भी लगा। इन 3 दिनों में हम बहुत सी नई नई चीज़ें भी सीखें और इन सब चीज़ों को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर करना भी है, सिखाना भी है, गतिविधियां भी करना है। सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पी यादव है। मैं साली। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में ABVP कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के साथ मिलकर धरना देकर हंगामा कर दिया है। छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इतना ही नहीं, छात्राओं को रात में कॉलिंग कर पर्सनल मिलने के लिए प्रोफेसर के द्वारा अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं। छात्रों ने कुलपति के चैम्बर में बैठकर प्रदर्शन कर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में राजा दोपहर हंगामा
खड़ा हो गया, जहां पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी शुरू कर दी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय की छात्राओं ने कुलपति के चैम्बर में बैठकर प्रदर्शन कर आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साजन कुरियन मैथ्यू का कॉलेज की छात्राओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं, छात्राओं को प्रताड़ित करते हैं। इतना ही नहीं, रात 10 बजे के बाद प्रोफेसर कॉलेज की छात्राओं को कॉलिंग कर अश्लील मैसेज भेजते हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रोफेसर के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जानते हैं महानगर मंत्री एबीवीपी ग्वालियर हिमांशु श्रोत्री का क्या कुछ कहना था। हिमांशु श्रोत्री, ग्वालियर महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने यहाँ पे आई थी, पर 5 दिन पहले हमको पता चलता है यहाँ पे एक शिक्षक मैथ्यू जी द्वारा छात्राओं से अभद्रता की जाती है, उनसे गाली गलौज की जाती है और रात में 10 बजे के बाद लगातार कॉल करने का काम, व्हाट्सअप मैसेज करने का कि आप हमसे मिलिए। तो ऐसे शिक्षक को यहाँ रहना आप बताइए कहाँ तक सही है। फिर हम कुलगुरु के पास आते हैं तो जब विद्यार्थी यहाँ की छात्राएं उनसे बात करती हैं तो उनसे बोलती हैं आप लिखित में दीजिए। आप ये बताइए, जब सामने आपको चैट बताई जा रही है, सारी चीज़ें बताइए और 2 महीने पहले ईमेल भी हो चुका है, लिखित में भी दिया जा चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी, तो कहीं ना कहीं कुलगुरु द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और एक चीज़ और, जो ये मैथ्यू जी हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हमारे यहाँ एसडीएम है प्रतिभा मैथ्यू जी, उनके पति हैं, तो कहीं ना कहीं कुलगुरु इनको संरक्षण देने का काम करे। अगर उनका कुलगुरु साथ दे रही है तो हम कुलगुरु के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे और विद्यार्थी परिषद जब तक नहीं उठेगी, जब तक मैथ्यू जी हमारे सामने नहीं आएंगे, तो विद्यार्थी परिषद को टेंट भी गाड़ना पड़ेगा, तो टेंट गाड़ेगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हुए फर्जीवाड़े में सौरभ शर्मा और उसकी मां के मूल हस्ताक्षर के मिलान किए जाएंगे। पुलिस ये जांचेगी कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए शपथ पत्रों में सौरभ और उसकी मां के ही हस्ताक्षर हैं या नहीं। ग्वालियर की सिरौल थाना पुलिस ने इस मामले में सौरभ और उसकी मां पर एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद अब लोकायुक्त पुलिस से सौरभ की नियुक्ति का रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। सौरभ की नियुक्ति का रिकॉर्ड लोकायुक्त पुलिस के पास है, क्योंकि वो इस मामले में पहले से जांच कर रही है। जांच पड़ताल के बाद थाना पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं बता दें कि सौरभ शर्मा ने पिता की अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए शपथ पत्र में भाई की सरकारी नौकरी की जानकारी नहीं दी थी और इसी तरह मां उमा शर्मा के शपथ पत्र में भी बड़े बेटे सचिन शर्मा की सरकारी नौकरी को निजी बताया गया है। इस मामले में पहले परिवहन उपायुक्त शिकायत किरण कुमार शर्मा की ओर से जाँच की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि सौरभ शर्मा ने बड़े भाई सचिन शर्मा के शक में वित्त विभाग में पदस्थ होने की बात भी जानकारी को छुपाया। जांच प्रतिवेदन आने के बाद परिवहन मुख्यालय, जिस थाना क्षेत्र सिरौल में आता है, उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि सौरभ शर्मा और उसकी मां पर अनुकंपा नियुक्त में शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में परिवहन विभाग ने मामला दर्ज कराया। नियुक्ति का रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें सर केस डायरी मंगाई जाएगी, लोकायुक्त से हस्ताक्षर मिला। ग्वालियर के सिरौल थाने में जो है सौरभ शर्मा के विरुद्ध जो है धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मंडला में नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हिरण बेगा की पत्नी को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम मंडला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मंडला निषाद राजभवन के सामने मैदान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश भर से हजारों की संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। पूर्व सांसद विजय प्रताप सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 9 मार्च को कान्हा के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हिरण बेगा की मौत को साजिश बताया गया और कहा गया कि प्रदेश स्तर से आदिवासियों को मारने की साजिश रची जा रही है। ये साजिश हम सफल नहीं होने देंगे और कांग्रेस एवं भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी दोनों पार्टी आदिवासियों को छलने का काम करती है। सभा को संबोधन के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी कार्यकर्ता शहर के मुख्य मार्ग से होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम मंडला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बात रखी गई कि एनकाउंटर में मारे गए हिरण बेगा की पत्नी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए एवं परिवार से एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए। आज जो धरना प्रदर्शन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा जो किया गया वो 9 मार्च की जो घटना है, फर्जी नक्सली मुठभेड़ के नाम पर
जो एक मेगा आदिवासी की पुलिस द्वारा हत्या की गई है हॉक फोर्स के कमांडेंट द्वारा, वो उस पर जो बयान आया आईजी का, वो ये पहले भी प्रेस वार्ता में हमने कहा, लेकिन आज तक उनको नक्सली साबित भी नहीं कर पाए और 10 लाख का मुआवजा शासन ने स्वीकृत कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो नक्सली नहीं है, और नक्सली नहीं है तो उसको इतना कम मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है। उसी तरह आज हम लोग इसी अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन किया, और जैसे कि उस दिन की घटना में नक्सली के समर्थन के नाम पर उसी बटवार ग्राम के 2 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, और आज जानकारी दी गई कि UAPA जो धारा लगाई गई है वो ऐसे मंडला में या मध्य प्रदेश में कहीं लगाई नहीं गई, और ये कोई पहले से कोई ऐसे आपराधिक नहीं है, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। तो ये पुलिस अपनी कमजोरी या जो उसको छुपाने के लिए ये किया गया है। तो इसके लिए अगर न्याय नहीं मिलता तो पार्टी पूरे प्रदेश स्तरीय और हर जिले में आंदोलन करेगी, और मंडला में तो आज कम ही हुआ है, इससे ज़्यादा संख्या में और पूरे आदिवासी समाज के समर्थन में संयुक्त पूरे आदिवासियों के साथ हम न्याय की मांग करेंगे, और फिर से यही आंदोलन को फिर से करेंगे अगर न्याय नहीं मिलता। ये बताइए सर कि अगर मान लीजिए यह फर्जी मुठभेड़ है, आपके द्वारा कहा जा रहा है, परिवार ने अब तक जिन लोगों ने ये फर्जी मुठभेड़ की उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? FIR वो तो कई बार थाने गए, ये हमको बताएं, वो दिए भी, लेकिन पुलिस तो ये कुछ भी नहीं कर रही है। मंडला से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।